हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। 15 मार्च तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि केवीएस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी, लेकिन केवीएस से कोई भी जानकारी, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई है अभी तक, आज तक नहीं हुई है अपडेट। लेकिन बिल्कुल भी धीरज खोने वाली बात नहीं है, धैर्य आप बना करके रखें और बहुत जल्द हमें भर्ती देखने को मिलेगी। अब बिल्कुल स्टूपिड होकर के ये क्वेश्चन मत करिएगा कि कब भर्ती देखने को मिलेगी, इतने समय से सुन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ना आप भर्ती के मालिक हो, ना मैं हूँ, ना कोई और है। ठीक है, इस चीज़ को अपने दिमाग में फिट करके बैठ लीजिए कि आपके फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं होगा आपके नुकसान के अलावा। जितना दिमाग, जितनी फ्रस्ट्रेशन, जितनी अकड़, जितना गुरूर आप अपने पे या दूसरे पे दिखाते हैं, उन सारी चीज़ों को आप अपनी पढ़ाई में लगा दीजिए तो वो आपको पक्का काम आएंगे और आपको एक सीट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा इंसान सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है, कोशिश कर सकता है, किसी तरीके से जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है कि कहीं से कोई सोर्स मिले, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इतना प्रयास कर सकता है, बहुत ज़्यादा करेगा तो ट्राई करेगा उस जगह पे, उनके हेडक्वार्टर्स पे पहुंचने की। ठीक है, जहाँ पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है, या जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति है, क्यों अपनी पर्सनल डिटेल किसी को देगा, लेकिन फिर भी इंसान एक कोशिश कर सकता है। ठीक है, कोशिश ही हम कर सकते हैं, वो सब कोई कर रहा है। अब आप ये सोचो नहीं हम जाके केवीएस पे दबाव बनाएं और केवीएस भर्ती निकाल लें, तो केवीएस हमारा गुलाम नहीं है, हम आपके गुलाम नहीं है, आप हमारे गुलाम नहीं है, या केवीएस आपका गुलाम नहीं है। ठीक है, केवीएस की भर्ती है, वो निकालेगा, अपने समय से निकालेगा, और जाहिर सी बात है टीचर्स की ज़रूरत होगी तो निकालेगा ही। मैंने कोई ऑफिस खड़ा किया है, मुझे वहाँ पर काम करने वालों की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है, तो मैं वैकेंसी निकालूंगी। मुझे नहीं ज़रूरत है तो नहीं निकालूंगी। आपके कहने से या किसी और के कहने से थोड़ी ना मैं निकालूंगी। अगर वैकेंसी की जगह ही नहीं है तो मैं क्यों निकालूंगी, चाहे कोई कहता रहे। और वैकेंसी की जगह है तो कोई भी ना कहे तो भी मैं निकालूंगी, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। तो इतना सही, बहुत ही लॉजिक वाली बात है। तो इस चीज़ को आप समझ जाइए और बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट ना रहे। अब बात करते हैं केवीएस से रिलेटेड। जो बच्चे वाकई में केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके माइंड में कुछ केवीएस को लेकर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उनके क्वेश्चंस का ही मैं कुछ हल लेकर के आई हूँ। तो एक सबसे बेसिक सा क्वेश्चन जो 50 बार पूछा जा चुका है और मैं कई बार बता चुकी हूँ कि क्या सीटेट के लिए क्या सीटेट जो है वो केवीएस के लिए अनिवार्य है, क्या केवीएस पीजीटी में भी हमें सीटेट देना होगा। तो सीधी सी बात है, सीटेट के सिर्फ 2 पेपर होते हैं, एक होता है प्राइमरी का, दूसरा होता है जूनियर का। ठीक है, तो प्राइमरी केवीएस के लिए या केवीएस पीआरटी के लिए आपको सीटेट प्राइमरी क्वालिफाई करना ज़रूरी है, और केवीएस जूनियर के लिए आपको सीटेट जूनियर क्वालिफाई करना ज़रूरी है। सीटेट पीजीटी जैसा तो कोई अभी तक पात्रता परीक्षा या एलिजिबिलिटी टेस्ट चला नहीं है। ठीक है, तो जब कोई टेस्ट ही नहीं तो आप क्वालिफाई क्या करोगे पीजीटी के लिए। तो पीजीटी में अभी तक ऐसा कोई भी नियम नहीं है। फ्यूचर में उन्हें कुछ ऐसा करना होगा तो वो सीटेट में पीजीटी के लिए भी कोई निकाल देंगे, लेकिन फ़िलहाल प्राइमरी और जूनियर ही अभी तक है सीटेट में। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब जाहिर सी बात है, प्राइमरी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप पीजीटी के टीचर तो नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है ना। पीजीटी के लिए पीजीटी की क्वालिफिकेशन मांगी जाएंगी, प्राइमरी के लिए प्राइमरी की मांगी जाएंगी। अब आपके पास प्राइमरी की क्वालिफिकेशन है और आप कह रहे हो क्या मैं इस क्वालिफिकेशन के साथ में पीजीटी का मास्टर बन जाऊँ, तो कैसे बन जाओगे। क्वालिफिकेशन आपके पास प्राइमरी के टीचर की है तो आप प्राइमरी बनोगे, जूनियर के टीचर की है तो जूनियर बनोगे, और पीजीटी की है तो आप पीजीटी के टीचर बनोगे। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है कि सीटेट के जो मार्क्स होते हैं, जो नंबर होते हैं, तो क्या वो भी केवीएस के एग्ज़ाम में ऐड होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट में अभी तक का जो नियम है, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया है। सीटेट ही क्या, सुपर टेट में भी, जो आपका यूपी में सुपर टेट हो रहा है, उसमें भी कोई ऐसा नियम नहीं है। जो एग्ज़ाम होता है, जो पात्रता परीक्षा होती है, वो इसलिए होती है कि सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए, या खुद को कह सकते हैं दिखाने के लिए, कि आप जो है आगे भर्ती के लिए पात्र हो गए। ठीक है, बस आपका पात्रता देखी जाती है कि आप पात्र हो इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए, दैट्स इट। तो आपका क्वालिफाई करना ज़रूरी है, अब चाहे उसके ऊपर आप कितने भी नंबर ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी मार्क्स अभी तक ऐड नहीं होते रहे। फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होगा तो जाहिर सी बात है केवीएस खुद बताएगा क्या वो ऐड करेगा क्वालिफाइंग मार्क्स या नहीं करेगा, लेकिन लास्ट वैकेंसी तक अभी तक सीटेट के मार्क्स जो है नहीं ऐड होते रहे। सीटेट सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है जो आपको क्वालिफाई करनी होगी, और उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप केवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो सिर्फ आपकी पात्रता परीक्षा है। जो आपकी मेरिट बनेगी या जो आपको जॉब लगेगी, वो आपके केवीएस का रिटन एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई कर लोगे और इंटरव्यू निकाल लोगे, उस आधार पर आपकी जो भी सिलेक्शन होगा मेरिट बन करके, उसके आधार पे आपकी जॉब लगेगी। सीटेट सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट के मार्क्स वहाँ पर ऐड अभी तक नहीं होते हैं। ठीक है,
फिर एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेगेटिव मार्किंग होगी, तो अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग लास्ट एग्ज़ाम तक नहीं हुई है, ठीक है। अब सीटेट के मूड के ऊपर, सीटेट के ऊपर है, वो अगर कुछ चेंज करना चाहता है, अगर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाना चाहता है, ऑफलाइन करवाना चाहता है, तो वो उसके ऊपर है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रही है, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे एक अच्छी चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं। कई बार क्या होता है, आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है, या कई बार क्या होता है बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाता है लेकिन कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस की वजह से जो हमारे सही वाले कटते हैं उनकी वजह से रह जाते हैं हम मेरिट में आने से। तो क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग ना होने से ये एक बेनिफिट हो जाता है। कई बार आपने अगर पढ़ा होता है ना, तो आपका तुक्का भी बहुत अच्छा लग जाता है। फिर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जॉब लोकेशन क्या होगी, ठीक है। तो 6 रीजंस में आपकी जॉब लोकेशन रहती है, ठीक है। तो ये आपको कहीं भी भेज सकते हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल रीजन, ठीक है, कि आपको नॉर्थ भी मिल सकता है, साउथ भी मिल सकता है। आप एमपी के रहने वाले हो पर आपको कर्नाटक दे सकते हैं, आप केरला के रहने वाले हो, आपको पता चले दिल्ली दे दिया, तो कोई भी आपको रीज़न मिल सकता है। आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है, और आपको वहाँ पर वर्क करना होगा। वो चीज़ अलग है कि फिर बाद में ट्रांसफ़र वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन उसका भी एक टाइम लिमिट होता है। लास्ट टाइम अबाउट शायद 3 इयर्स का एक टाइमिंग थी कि 3 इयर्स तक आप एक पर्टिकुलर प्लेस में जॉब कर रहे हो और फिर आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। कुछ केसेस में छूट रहती है, जैसे स्पाउस केसेस हैं, किसी का हस्बैंड मान लो किसी अदर रीजन में काम कर रहा है, नॉर्थ में काम कर रहा है, ठीक, अब आपकी जॉब लगी साउथ में, तो ऐसे केसेस में आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। इस तरीके के कुछ जो है केसेस वहाँ पे कुछ चीज़ों में छूट दे दी जाती है, ठीक है। और होपफुली कि केवीएस में अब और भी ज़्यादा बहुत अच्छी छूट मिले, बहुत ज़्यादा अच्छा अपडेट होकर के नोटिस आए जो नेक्स्ट आने वाला है, ठीक। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। अगर आप केवीएस में अप्लाई कर रहे हो तो आपको आपके घर के बगल में तो जॉब नहीं मिलने वाली है ना, आप बिल्कुल तैयार रहिए कि आपको किसी भी स्टेट में जॉब मिल सकती है, ठीक है। अगर आप इसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबल हैं, आप कर सकते हैं किसी भी स्टेट में, तो ही आप अप्लाई करिए, वरना मेरी ये राय है किसी अदर बच्चे की सीट आप ऑक्यूपाई ना करें, ठीक है। क्योंकि जॉब्स कितनी मुश्किल है आप जानते हैं, हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं जॉब करनी है, आपके माइंड में पहले से क्लियर है कि मुझे एमपी के बाहर नहीं जाना है, या मुझे दिल्ली के बाहर नहीं जाना है, या यूपी के बाहर नहीं जाना है, मुझे उस पर्टिकुलर जगह पे ही जॉब चाहिए, तो कोशिश करिए कि फिर ठीक है, जब आपको उसी जगह पे चाहिए तो आप उसी टाइप से सोच करके जॉब का चयन करिए। पता चले आपने भी नहीं उस जॉब को सेलेक्ट किया और दूसरा बच्चा जो करना चाहता सेलेक्ट, जो कहीं भी करने को तैयार था, बट वो कुछ मेरिट से रह गया, ना उसकी वो सीट हो पाई और ना ही आपने जॉब किया, वो सीट की सीट बेकार चली गई, ठीक है। फिर अगली बार केवीएस की भर्ती निकलेंगी, फिर आप और वो दूसरा बच्चा दोनों लोग फिर से उसी एक सीट के लिए फ़ाइट करोगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा और कंपटीशन बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ के लिए अप्लाई करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आप काम कर सकते हैं, आप काम करना चाहते हैं, जिसमें आप मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। फर्जी में इस तरह से नहीं किया, अरे इसके फॉर्म निकले चलो ये भी डाल दिया, उसके निकले चलो वो भी डाल दिया, तो ये चीज़ें मत करिए। इससे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत लो बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हज़ार के 10 फॉर्म भर सकें, लाइक हर 2-4 महीने में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए, ठीक है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाइए और अपनी मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए। 2 साल अगर आपने कायदे से किसी भी एक फील्ड का बहुत अच्छे से तैयारी कर ली ना, रेगुलर केवल उसी में डट करके, तो भी आपका हो जाना ये पक्की बात है। फिर इसके बाद आ जाती है कि हम अपना टारगेट कितना रखें, कितना अचीव करें। तो मेरे हिसाब से तो आपको छोटा सोच के नहीं चलना चाहिए। 150 नंबर का जो होता है क्वेश्चन पेपर होता है आपका, तो आप 125 से 130 का टारगेट लेके चले कि मुझे पढ़ाई ऐसी करनी है कि 125 से 130 नंबर आए। और क्यों नहीं आएंगे, जिनके आते हैं टॉप करते हैं जो लोग, क्या वो दूसरे ग्रह से होते हैं? इसी ग्रह से तो वो भी होते हैं ना, उनके आते हैं तो आपकी क्यों नहीं आएंगे? तो इस तरह की थिंकिंग नहीं रखनी, अरे इतने कोई नंबर आते क्यों नहीं आते हैं, क्वेश्चन पेपर है, आंसर है, इसी देश इसी दुनिया के आंसर है, कोई बहुत ही हवा की बातें थोड़ी ना क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है, वही पूछी जाती जो किताबों में होती हैं। एक में नहीं होगी, दूसरे में होगी, 10वें किताब में होगी, 15वें में होगी, पर होगी कहीं ना कहीं, होंगे वो फैक्ट्स कहीं ना कहीं देश या दुनिया में, ठीक है। तो इसलिए हमेशा टारगेट रखिए। जब आप 130 का टारगेट रखेंगे तब आपके 115 या 110 तक 15 तक आप पहुंच पाएंगे। समझ रहे हैं आप? टारगेट जब आप 125 का टारगेट ही आपने 100 नंबर का 95 नंबर का बनाया है, तो आप सोचिए कि कितना आप अचीव करेंगे, ठीक है। तो इसलिए टारगेट बड़ा लेके चलिए, 120 125 130 नंबर का टारगेट लेके चलिए। कितना भी कम अचीव करेंगे तो आपके कम से कम 110 105 नंबर तक तो आपके आ जाए एटलीस्ट, जिससे आपको ये रहे कि हाँ इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस हैं,
ठीक, सो ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली जल्दी ही केवीएस का जो है आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। और अगर आप केवीएस की, एनवीएस की या कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी सुपर टेट या यूपी एलटी बायोलॉजी या फिर टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करें, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है, मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।